हम आपको सुना रहे हैं डैनियल कनेमन की लिखी किताब धीमी और तेज सोच का सार, जो आपकी जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। यह किताब हमारे सोचने के दो तरीकों को समझने में मदद करती है। एक तेज, जो जल्दी फैसला लेता है, और एक धीमा, जो गहराई से सोचता है। लेखक परिचय। डैनियल कनेमन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने इस बात पर गहरा अध्ययन किया है कि इंसान कैसे सोचता है, फैसले कैसे लेता है और हमारी सोच में क्या-क्या गलतियां हो सकती हैं। उन्हें खासकर व्यवहारिक अर्थशास्त्र यानी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उनकी यह किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो यानी धीमी और तेज सोच दुनिया भर में पढ़ी गई है और लोगों को खुद को बेहतर समझने में मदद करती है। इस किताब में उन्होंने हमारी सोचने की दो प्रणालियों को बहुत सरल और रोचक तरीके से समझाया है। प्रस्तावना: धीमी और तेज सोच। हमारा मस्तिष्क हर दिन अनगिनत निर्णय लेता है, कुछ तुरंत, कुछ सोच समझकर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन निर्णयों के पीछे कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं काम करती हैं? नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनेमैन की पुस्तक धीमी और तेज सोच हमें इसी रहस्य से परिचित कराती है। काहनेमैन बताते हैं कि हमारे सोचने की प्रक्रिया दो प्रणालियों पर आधारित है। सिस्टम एक, यह तेज, सहज और भावनात्मक है। यह प्रणाली हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है, जैसे कि किसी खतरे से बचना या परिचित चेहरे को पहचानना। सिस्टम दो, यह धीमी, विचारशील और तार्किक है। यह प्रणाली हमें जटिल समस्याओं का समाधान करने, गणनाएं करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है। यहाँ डैनियल काहनेमैन की किताब धीमी और तेज सोच के पहले अध्याय का सार प्रस्तुत किया गया है। मैंने इसे सरल और प्रवाही भाषा में लिखा है, जैसा कि आपने चाहा। अध्याय एक, दो प्रकार की सोच। हमारी सोच दो मुख्य प्रणालियों में बंटी होती है, सिस्टम एक और सिस्टम दो। काहनेमैन बताते हैं कि ये दोनों प्रणालियां अलग-अलग तरीके से काम करती हैं और हमारा दिमाग ज्यादातर समय सिस्टम एक पर निर्भर रहता है। सिस्टम एक, त्वरित और स्वचालित सोच। सिस्टम एक वो तरीका है जिससे हम बिना ज्यादा सोचने के तुरंत निर्णय लेते हैं। जैसे जब हम किसी परिचित व्यक्ति का चेहरा देखते हैं तो हम उसे पहचान लेते हैं, या जब हमें सड़क पर कोई अचानक सामने आता है तो हम जल्दी से उसे बचाने के लिए कदम उठाते हैं। ये निर्णय तेजी से होते हैं और बिना किसी विशेष मानसिक प्रयास के होते हैं। यह प्रणाली हमारे दिमाग की सबसे पुरानी और सबसे प्राकृतिक प्रणाली है, जो तात्कालिक प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। इसमें किसी भी प्रकार की जटिल सोच नहीं होती। यह उस समय काम आती है जब हमें तात्कालिक निर्णयों की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी खतरे से बचने के लिए प्रतिक्रिया करना या किसी नई जगह पर रहते हुए सामान्य कार्यों को करना। सिस्टम दो, धीमी और प्रयासपूर्ण सोच। सिस्टम दो, दूसरी ओर, वह प्रणाली है जो धीमे, सोच समझकर किए गए निर्णयों से जुड़ी होती है। यह वह तरीका है जब हमें किसी समस्या को हल करने के लिए गहरी सोच और विश्लेषण की आवश्यकता होती है, जैसे कि गणित का सवाल हल करना, किसी जटिल विचार पर विचार करना या किसी नए विचार को समझना। यह प्रणाली ज्यादा ऊर्जा की खपत करती है और मानसिक प्रयास की जरूरत होती है। सिस्टम दो का काम धीमे और नियंत्रित निर्णय लेने में होता है। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी मुद्दे पर गहरे विचार करते हैं या एक जटिल समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम सिस्टम दो का इस्तेमाल करते हैं। दोनों प्रणालियां एक साथ काम करती हैं। सिस्टम एक और सिस्टम दो कभी अलग-अलग नहीं रहते, बल्कि ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में फैसले लेते हैं, तो हमारा दिमाग पहले सिस्टम एक के तहत त्वरित निर्णय करता है। फिर यदि स्थिति जटिल होती है या हमें संदेह होता है, तो हम सिस्टम दो का इस्तेमाल करते हैं। काहनेमैन बताते हैं कि हालांकि सिस्टम एक तेज और सुविधाजनक है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। अक्सर यह हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है, खासकर जब हमें जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जबकि सिस्टम दो धीमा है, लेकिन यह अधिक सही निर्णय लेने में मदद करता है। सिस्टम एक के पूर्वाग्रह। काहनेमैन इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि सिस्टम एक कभी-कभी हमारे दिमाग को धोखा दे सकता है। यह पूर्वाग्रहों और गलत धारणाओं के प्रति संवेदनशील होता है।
उदाहरण के लिए, हम कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पहले से बनी धारणाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि सही नहीं हो सकती। इन मानसिक धोखों को हम बिना जाने अपनाते हैं और यह हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का संतुलन। काहनमैन यह भी बताते हैं कि दोनों प्रणालियां एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन इनका एक साथ काम करना बेहद महत्वपूर्ण है। जब हमें त्वरित निर्णय लेने होते हैं तो सिस्टम 1 की मदद ली जाती है, लेकिन जब स्थितियां जटिल होती हैं तो सिस्टम 2 का उपयोग जरूरी होता है। इस अध्याय में काहनमैन ने बताया कि हम अक्सर सिस्टम 1 की सोच को अपनाते हैं क्योंकि यह तेज और सहज होती है, लेकिन यदि हम अधिक सोच समझकर काम करें तो हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। यहाँ डैनियल काहनमैन की किताब धीमी और तेज सोच के दूसरे अध्याय का सार प्रस्तुत किया गया है। मैंने इसे आपकी पसंदीदा शैली में लिखा है। अध्याय 2, हम और हमारी सोच। हमारी सोच की प्रक्रियाओं के बारे में बहुत कुछ समझने के बाद काहनमैन अब हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे दिमाग में पूर्वाग्रह और गलतियां उत्पन्न होती हैं। वे बताते हैं कि कभी-कभी हम अपने निर्णयों को समझने में गलत होते हैं और इसका मुख्य कारण हमारे दिमाग का सिस्टम 1 के द्वारा संचालित होना है, जो कि त्वरित और सहज सोचने का तरीका है। सिस्टम 1 के त्वरित निर्णय और सहजता। सिस्टम 1 की विशेषता है कि यह बहुत तेजी से काम करता है और कम मेहनत में निर्णय लेता है। यह हमारे मस्तिष्क की आदतों और पिछले अनुभवों पर आधारित होता है। जब हम किसी चीज को पहले से जानते हैं या फिर जो हमारे लिए सामान्य है उस पर निर्णय लेते हैं तो हम सिस्टम 1 का ही इस्तेमाल करते हैं। काहनमैन बताते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा सही होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी व्यक्ति को केवल उसके पहनावे से जज करते हैं तो हम सिस्टम 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये त्वरित निर्णय बहुत सुविधाजनक होते हैं, लेकिन इनमें कई बार गलतियां भी हो सकती हैं। सिस्टम 1 हमेशा हमारे निर्णयों को सही नहीं बनाता, क्योंकि यह संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों के प्रभाव में आ सकता है। क्यों हम अपने निर्णयों में गलतियां करते हैं? काहनमैन का कहना है कि अक्सर हम सोचते हैं कि हम जो निर्णय ले रहे हैं वह बिल्कुल सही और तार्किक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। हमारे निर्णयों में बहुत सारे पूर्वाग्रह होते हैं जो हमारे मस्तिष्क के स्वचालित तरीके से पैदा होते हैं। इन पूर्वाग्रहों को कॉग्निटिव बायस, संज्ञानात्मक पक्षपाती कहा जाता है और ये हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। संज्ञानात्मक पक्षपाती हमारी सोच को विकृत कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी समस्या के समाधान के लिए केवल एक पक्ष पर ध्यान देते हैं और दूसरी संभावनाओं को नजरअंदाज करते हैं तो यह हमारे निर्णयों को गलत बना सकता है। ये पक्षपाती त्वरित सोच और सूचनाओं के चयन से उत्पन्न होते हैं जो सिस्टम 1 के काम का हिस्सा होते हैं। सिस्टम 2 का महत्व। जब हम जटिल समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें सिस्टम 2 का उपयोग करना होता है। यह धीमी और सोच समझकर की जाने वाली सोच है जो निर्णयों को अधिक सटीक और तार्किक बनाती है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत मेहनत और समय लेती है और कई बार हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम तेज और आसान तरीके से समाधान चाहते हैं। काहनमैन बताते हैं कि सिस्टम 2 के उपयोग से हम अपने निर्णयों में सुधार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने दिमाग को अधिक समय और मानसिक ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। समस्या यह है कि हम अक्सर इसे नजरअंदाज करते हैं और केवल सिस्टम 1 पर निर्भर रहते हैं। सिस्टम 1 और 2 के बीच संतुलन। काहनमैन का कहना है कि यह दोनों प्रणालियां हमें जिंदगी के विभिन्न हिस्सों में मदद करती हैं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि इनका उपयोग कहां और कब करना है। जब हमें त्वरित निर्णय की आवश्यकता हो तब सिस्टम 1 हमारा मार्गदर्शन करता है और जब हमें गहरे सोच विचार की आवश्यकता हो तब हमें सिस्टम 2 को सक्रिय करना चाहिए। इस अध्याय में काहनमैन यह भी बताते हैं कि इंसान स्वभावतः सहज और त्वरित सोच में विश्वास करता है। हालांकि यदि हम थोड़ा समय लेकर और अधिक सोच समझकर निर्णय लें तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यहाँ डैनियल काहनमैन की किताब धीमी और तेज सोच के तीसरे अध्याय का सार प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कुछ अतिरिक्त बिंदु भी जोड़े गए हैं ताकि यह आपके अनुरूप हो। अध्याय 3, अत्यधिक आत्मविश्वास। काहनमैन इस अध्याय में अत्यधिक आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि इंसान अक्सर अपनी क्षमताओं और ज्ञान को अधिक समझने की गलती करता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं रखें, बल्कि यह है कि हमारे निर्णयों में जो आत्मविश्वास होता है वह कई बार सही नहीं होता। अत्यधिक आत्मविश्वास क्या है? अत्यधिक आत्मविश्वास वह स्थिति है जब लोग अपने फैसलों और ज्ञान को बहुत अधिक मूल्य देते हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है या हम किसी कार्य में पूरी तरह से सक्षम हैं, जबकि असल में हम पूरी जानकारी नहीं रखते। काहनमैन इसे इस तरह से समझाते हैं। जब लोग किसी बात का अनुमान लगाते हैं तो वे अपने अनुमान के बारे में बहुत अधिक आत्मविश्वास दिखाते हैं, भले ही उनका अनुमान पूरी तरह से गलत हो। पूर्व अनुभव और संज्ञानात्मक पक्षपाती। काहनमैन का कहना है कि हम हमेशा यह मानते हैं कि हम पहले से किए गए कार्यों या अनुभवों से पूरी तरह अवगत हैं और इन अनुभवों के आधार पर हम भविष्य को अनुमानित कर सकते हैं। यही कारण है कि हम अपने निर्णयों में अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिली हो तो हम अगले प्रोजेक्ट में भी उसी सफलता की उम्मीद करते हैं, भले ही परिस्थितियां अलग हों। हमारे दिमाग में यह स्वाभाविक है कि हम अपनी सफलता को अपनी क्षमता के रूप में देखें और असफलता को बाहरी कारणों से जोड़ते हैं। इसे हम साक्षात्कार पक्षपाती हाइंडसाइट बायस कहते हैं, जो तब होता है जब हम बाद में सोचते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। यह पूर्व अनुभव के आधार पर अतिरिक्त आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। गलतियां और आत्मविश्वास। काहनमैन यह भी बताते हैं कि अत्यधिक आत्मविश्वास हमें अपनी गलतियों को पहचानने में मुश्किलें पैदा करता है। जब हम गलत निर्णय लेते हैं तो हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। हम यह मानते हैं कि यह हमारी गलती नहीं थी, बल्कि परिस्थितियां या बाहरी कारणों ने हमारी योजना को विफल किया। इससे हम अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उन्हें नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति अपनाते हैं। सिस्टम ये था और अत्यधिक आत्मविश्वास। सिस्टम 1, जो त्वरित और सहज सोचने की प्रणाली है, अत्यधिक आत्मविश्वास पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हमें त्वरित निर्णय लेने होते हैं तो हम बिना पर्याप्त जानकारी के अपने फैसले को सही मान लेते हैं। यही कारण है कि हम अक्सर अपनी गलतियों को नहीं पहचान पाते हैं और इनसे सीखने में असमर्थ रहते हैं। कि अगर हम अपने फैसलों में अधिक आत्मविश्वास रखते हैं तो हम खुद को सही मानने की आदत बना लेते हैं और इस कारण से हम गलत निर्णयों को सुधारने का प्रयास नहीं करते। कैसे बचें अत्यधिक आत्मविश्वास से? काहनमैन के अनुसार अत्यधिक आत्मविश्वास से बचने के लिए हमें अपने निर्णयों को एक कदम पीछे से देखना चाहिए। हमें अपने निर्णयों को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से जांचना चाहिए और खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या हम सभी संभावनाओं को ध्यान में रख पा रहे हैं या नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सोच हमेशा सही नहीं हो सकती और इसे सुधारने की प्रक्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए। काहनमैन कहते हैं कि अगर हम पहले से किए गए गलत निर्णयों पर ध्यान दें तो हम भविष्य में अधिक सटीक निर्णय ले सकते हैं। यह भी जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखने की कोशिश करें। आत्मविश्वास का सही इस्तेमाल। आखिरकार आत्मविश्वास होना जरूरी है, लेकिन इसे सीमित और संतुलित रूप में रखना चाहिए। आत्मविश्वास हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाता है तो यह हमारे सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि आत्मविश्वास को बिना आधार के नहीं बढ़ाना चाहिए और यह हमेशा वास्तविक अनुभवों और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। यहां डैनियल काहनमैन की किताब धीमी और तेज सोच के चौथे अध्याय का सार प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 4, पारस्परिक छवि और विश्वास, कॉग्निटिव ईज और कॉग्निटिव स्ट्रेन। काहनमैन इस अध्याय में यह समझाते हैं कि हमारी सोच और निर्णय लेने की प्रक्रिया में मानसिक आराम और मानसिक तनाव का बड़ा प्रभाव पड़ता है। वे बताते हैं कि हम अपनी सोच में आसान और कठिन दोनों प्रकार की स्थितियों का अनुभव करते हैं और इन दोनों का हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा असर होता है। इस अध्याय में काहनमैन ने 2 प्रमुख अवधारणाओं पर चर्चा की है: कॉग्निटिव ईज और कॉग्निटिव स्ट्रेन, कॉग्निटिव स्ट्रेन। कॉग्निटिव ईज, मेंटल ईज। कॉग्निटिव ईज का मतलब है मानसिक आराम या सहजता। जब हमें कोई काम सरल लगता है और हमें उसे करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो हमारा दिमाग इसे आसानी से कर लेता है।
उदाहरण के लिए, जब हम किसी परिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें उसे पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि हमने पहले ही उसे बहुत बार देखा होता है। इसी तरह हम सामान्य जानकारी को बहुत आसानी से समझते हैं, जैसे कि रोज की बातें या आम जानकारी जो हमारे अनुभव से मेल खाती है। काहनमैन बताते हैं कि जब हम किसी कार्य को आसानी से करते हैं तो हमें अपने निर्णयों पर अधिक विश्वास होता है। यही कारण है कि हम पहले से जानी पहचानी चीजों को लेकर अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी सामान्य तथ्य या विचार को बार बार सुनने से वह हमें सही लगता है, भले ही वह सही न हो। यही है इल्यूजन ऑफ ट्रूथ या सत्य का भ्रम, जो तब उत्पन्न होता है जब हम किसी विचार को बार बार सुनते हैं और उसे सत्य मानने लगते हैं। कॉग्निटिव स्ट्रेन, मेंटल स्ट्रेन। कॉग्निटिव स्ट्रेन वह मानसिक तनाव है जो तब उत्पन्न होता है जब हमें कोई कार्य या समस्या हल करने में कठिनाई महसूस होती है। जब हमें किसी जटिल सवाल का जवाब ढूंढने या कोई नया विचार समझने की कोशिश करनी होती है, तो यह मानसिक तनाव पैदा करता है। यह तब होता है जब हमें अपनी सोच में गहरी और सटीकता की आवश्यकता होती है, जो सिस्टम 2 के माध्यम से आता है। जब हमारे दिमाग पर अधिक दबाव होता है, तो हम अपनी सोच को धीमा कर लेते हैं और अधिक गहरे तरीके से समस्याओं का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। काहनमैन बताते हैं कि जब हमें मानसिक तनाव महसूस होता है, तो हम तुरंत निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। इस स्थिति में हमारी सोच में अधिक संदेह उत्पन्न होता है और हम अपने निर्णयों को ज्यादा जांचने या पुनः विश्लेषण करने की जरूरत महसूस करते हैं। कॉग्निटिव स्ट्रेन और निर्णय। काहनमैन यह भी बताते हैं कि मानसिक तनाव हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। जब हम किसी जटिल या अनजानी स्थिति का सामना करते हैं, तो हमें सही निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। और यही कारण है कि कई बार हम जल्दबाजी में गलत निर्णय लेते हैं, क्योंकि मानसिक तनाव हमें गहराई से सोचने और विश्लेषण करने का मौका नहीं देता। मनोरंजन और आकर्षण का प्रभाव। काहनमैन इस बात को भी उजागर करते हैं कि जो कार्य या विचार हमें आकर्षक और आनंदजनक लगते हैं, वे हमें आसानी से समझ में आते हैं। जब किसी चीज में कोई विशेष आकर्षण होता है, तो हम उसे बिना ज्यादा सोचे समझे अपना लेते हैं। यह मानसिक आराम का ही हिस्सा है। हम अपने दिमाग को शांत और सरल रखना चाहते हैं और इसलिए आकर्षक विचारों को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह जब कोई चीज हमें मानसिक तनाव देती है, तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं और उसे टालने की सोचते हैं। आसान काम का झूठा आत्मविश्वास। काहनमैन कहते हैं कि जब किसी कार्य को हम आसान पाते हैं, तो हम अपने निर्णय पर अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह भी हमारी सोच में गलतियां उत्पन्न करता है। हम किसी कार्य को सहज और सरल मानते हैं और इसी कारण हम उसकी जटिलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। यह बहुत आम है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, क्योंकि काम उन्हें सरल लगता है, लेकिन कभी-कभी यही आत्मविश्वास उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मानसिक आराम से बचाव। काहनमैन बताते हैं कि मानसिक आराम को सही दिशा में प्रयोग में लाने से हम अपने निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं। हमें इस मानसिक स्थिति का उपयोग अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में विकसित करने के लिए करना चाहिए और जो कार्य हमारे लिए कठिन और जटिल हैं, उनके बारे में गहरी सोच और पुनः विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए। इस अध्याय में काहनमैन ने हमें यह समझाया कि मानसिक तनाव और आराम के बीच का संतुलन हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। मानसिक आराम हमारे निर्णयों को सरल बनाता है, लेकिन यह हमें गलत फैसले भी दिला सकता है, जबकि मानसिक तनाव हमें सही और सूचित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ डैनियल काहनमैन की किताब धीमी और तेज सोच के 5वें अध्याय का सार प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 5, ध्यान और ध्यान केंद्रित करना, अटेंशन एंड एफर्ट। काहनमैन इस अध्याय में हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी सोच में ध्यान और मानसिक प्रयास का कितना महत्व होता है। वह यह बताते हैं कि हम अक्सर 2 प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं का सामना करते हैं। सिस्टम 1 जो त्वरित और सहज निर्णयों का प्रतिनिधित्व करता है, और सिस्टम 2 जो धीमी और सोच समझकर किए गए निर्णयों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इन दोनों प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ध्यान और मानसिक प्रयास। सिस्टम 2 और मानसिक प्रयास। काहनमैन का कहना है कि सिस्टम 2 धीमी सोच में हमें अधिक मानसिक प्रयास और ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है,
जब हम किसी जटिल समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने दिमाग से ज्यादा ऊर्जा लगाते हैं और सोचने में अधिक समय बिताते हैं। यह प्रक्रिया काफी श्रमसाध्य और मानसिक थकावट को जन्म देती है। यही कारण है कि हम अक्सर इसे टालने की कोशिश करते हैं और जल्दी से कोई निर्णय लेने के लिए सिस्टम एक पर भरोसा करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हमें कोई नया गणित का सवाल हल करना होता है तो हमें ध्यान केंद्रित करने और हर कदम पर सोचने की आवश्यकता होती है। यही प्रक्रिया मानसिक प्रयास की माप होती है। ध्यान की सीमाएं और थकान। काहनमैन यह बताते हैं कि हमारी मानसिक क्षमता सीमित होती है। एक ही समय में हम ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते और यदि हम लगातार मानसिक प्रयास करते रहें तो हम थक जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम लगातार किसी काम में लगे रहते हैं, जैसे कि किसी गणना या किसी जटिल समस्या को हल करने में, तो हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है और हम अपने निर्णयों में गलती करने लगते हैं। इस मानसिक थकावट के कारण हम ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो सकते हैं और हमारे फैसले गलत हो सकते हैं। यह स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब हम उस मानसिक प्रयास से बचने के लिए त्वरित और आसान निर्णय लेने का प्रयास करते हैं जो हमें मानसिक आराम देता है। स्मृति और ध्यान। काहनमैन बताते हैं कि हम अपनी सोच में कुछ बातें भूल सकते हैं या ध्यान केंद्रित करते समय किसी महत्वपूर्ण जानकारी को नजरअंदाज कर सकते हैं। जब हमें कोई निर्णय लेना होता है तो हम अपनी स्मृति और जानकारी पर निर्भर करते हैं, लेकिन जब हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कमजोर हो जाती है तो हम सही जानकारी याद नहीं रख पाते या हम कोई महत्वपूर्ण पहलू भूल जाते हैं। ध्यान और निर्णय। काहनमैन का कहना है कि जब हमारा ध्यान अधिक केंद्रित होता है तो हम अच्छे और सटीक निर्णय लेते हैं, लेकिन जब हम थक जाते हैं या हमारा ध्यान बिखरा हुआ होता है तो हमारी सोच में गलतियां उत्पन्न होती हैं। मानसिक थकावट और ध्यान की कमी के कारण हम किसी समस्या के बारे में अधिक विचार नहीं कर पाते और त्वरित निर्णय लेने के लिए सिस्टम एक पर निर्भर हो जाते हैं। यही कारण है कि हम अक्सर अपने निर्णयों पर पछताते हैं क्योंकि वे जल्दी और बिना सही विचार किए गए होते हैं। नैतिक निर्णय और ध्यान की कमी। काहनमैन एक दिलचस्प बिंदु पर भी बात करते हैं जिसमें वह बताते हैं कि जब हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है तो हम नैतिक निर्णयों में भी गलतियां कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम पूरी दिन भर काम करते रहे हैं और अब हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो हम नैतिक रूप से कमजोर हो सकते हैं और गलत निर्णय ले सकते हैं। हमारी मानसिक थकावट और ध्यान की कमी हमारी नैतिक निर्णयों को भी प्रभावित करती है। ध्यान के नियंत्रण में सुधार। काहनमैन का सुझाव है कि हम अपनी मानसिक शक्ति को बेहतर तरीके से नियंत्रित करें और ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता को बेहतर बनाएं। एक तरीका यह हो सकता है कि हम छोटे छोटे ब्रेक लें और मानसिक थकावट से बचने के लिए खुद को आराम दें। जब हम थक जाते हैं तो हमारी सोच कमजोर हो जाती है और इससे हमारे निर्णयों पर असर पड़ता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मानसिक प्रयास को सही दिशा में लगाएं और मानसिक आराम को भी प्राथमिकता दें। इस अध्याय में काहनमैन ने यह स्पष्ट किया कि ध्यान और मानसिक प्रयास हमारे निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हम थक जाते हैं या हमारा ध्यान बिखरता है तो हमारे निर्णय कमजोर हो सकते हैं। इसलिए हमें मानसिक ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।